नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कबीर साहब, आज उनसे हम जानेंगे जो उन्होंने अनुराग सागर में धर्मदास जी को बताया। आज हम जानेंगे कि मनुष्य देह में पिछली बाकी योनियों से आए हुए जीवों की परख जो है उन्हें कैसे परखा जाए और किस प्रकार पता करें कि पिछला जन्म जो है हमारा वे कैसा था, क्या था। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, धर्मदास परख चितलाई, चार खानी गुण कहाँ समझाई, चारों खाने जीव भरमाया, तब ले नर की देह धराया। कि हे धर्मदास, तुम पारखी हो, मन लगा कर जरा सुनो कि चारों खानियों के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। कबीर साहब महाराज कह रहे हैं धर्मदास जी को कि मैं आज आपको बताता हूँ कि इन चारों खानियों से जब मनुष्य की देह मिलती है तो व्यक्ति का व्यवहार जो है कैसा होता है। क्योंकि देखिए, हमने पिछले जो हमारा भाग था अनुराग सागर का, जो पिछली वीडियो थी, उसमें हमने जाना था कि चारों कहानियों के बारे में हमने जाना कि कौन कौन सी है और उन चारों कहानियों में किस कहानी में कितने तत्व हैं। ये हमने जाना था कि मनुष्य के भीतर ही जो है 5 तत्व हैं और इसी कारण जो है आकाश तत्व जो है, इसी कारण जो है मनुष्य जो है मुक्ति का हकदार है, मुक्ति की वो अधिकार रखता है। तो आज हम जो जान रहे हैं वो हम जान रहे हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे, वो किस प्रकार पता किया जाए। तो यहाँ पर कबीर साहब ने बताया कि तुम पारखी हो धर्मदास, मन लगा कर सुनो कि चारों खानियों के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। इन चारों खानियों से जब मनुष्य की देह मिलती है तो व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है। क्योंकि धर्मदास जी ने पूछा था, उन्होंने पूछा था ना कबीर साहब जी से कि जब सभी को मनुष्य देह मिली है तो सबका व्यवहार जो है अलग अलग क्यों। तो ये चीज़ अब यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बता रहे हैं कि सब अलग अलग योनियों से आते हैं। चारों खानियों को भोगने के बाद जब भटकता रहता है जीव, चारों खानियों में उसके बाद ये नर की देह मिलती है। देह धरे छोड़े जस खाना, तैसे ताक ज्ञान बखाना, लक्षण और अपलक्षण भेदा, सो सब तुम सो कहो निषेधा। यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज कह रहे हैं कि तुम अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें लक्षण और कुलक्षण यानी अपलक्षण, ये सारे भेद सब कुछ आपको कह रहा हूँ। ठीक है, किसके भीतर कैसा ज्ञान है वे सारा बखान तुम्हें कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं कि जो अंडज योनि है, अंडे से उत्पन्न होने वाले जो जीव होते हैं, जब वे जन्म धरने के बाद मनुष्य अगला जन्म लेता है, मानव जन्म लेता है, तो ये जीव तो उसका व्यवहार कैसा होता है। तो कैसे आपको पता लगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है इससे पहले अंडज योनि में था। तो क्या बताते हैं सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, प्रथम कहो अंडज की बानी, एक ही एक कहो बिलक्षानी। क्या बताया कि आलस निद्रा जाक होई, काम क्रोध दरिद्र सोई, चोरी चंचल अधिक सुहाई, तृष्णा माया अधिक बढ़ाई, चोरी चुगली निंदा भावे, घर बन जाड़ी अगन लगावे, रोवे कूदे मंगल गावे, भूत प्रेत सेवा मन लावे, सेवा मन भावे। कि जो व्यक्ति आलसी है, ज़्यादा सोता है, कामी है, क्रोधी होता है, दरिद्र है, और जो चोरी में जिसका मन लगता है, तृष्णा माया ये सब जिसके भीतर अधिक है, जो चुगली करता है, निंदा करता है, जो घर में जो है झाड़ी में आग लगाता है, मतलब कि वन को जलाता है बिना किसी बात के, जैसे कहीं भी आग लगा दी, जो अधिक रोता है या फिर कूद फांद करता है, और भूत प्रेत की सेवा जो करता है, जो बहुत से लोग होते हैं ना जो भूतों प्रेतों में विश्वास रखते हैं,
आगे क्या कहते हैं, देखत देत और पुनि काहू, मन मन झंखे बाहु पछताऊ, वाद विवाद सब सो ठाने, ज्ञान ध्यान कुछ मन नहीं आने। कि जो सबसे वाद विवाद करता है, जो सिर्फ मन की ही मानता है और मन की करने बाद फिर पछताता भी है, ज्ञान ध्यान उसके मन में नहीं आता, वो गुरु सतगुरु इनको नहीं पहचानता, कोई वेद शास्त्र कुछ नहीं उसे ज्ञान, अपना नीच ऊंच मन होई, हम समसर दूसर ना कोई। अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा जानता है और क्या सोचता है कि मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं। जो मैले कपड़े पहनता है, कभी नहाता है कभी नहीं नहाता है, जिसकी आंख से कचरा निकलता है, किसी का मुख है तो लार बह रही है, पासा जुआ चित मन आने, गुरु चरण निस दिन नहीं जाने। कि जो गुरु चरण की सेवा नहीं करता, जो क्या करता है, जुआ खेलने में जिसका मन लगता है, कुबड़े है कि ऐसा व्यक्ति कुबड़ा हो जाता है, मूढ़ मूर्ख, ये सब उसके लक्षण हैं। लंबा होए पाव पुन सोई, मतलब वे लंबे पैरों वाला होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं संगत जी, कि आप देखिए कि ये जो लक्षण है, जो अंडे से और फिर मनुष्य योनि में आते हैं। अब क्या कहते हैं, ये भांति लक्षण मैं कहाँ तुम सुनो, धर्मणि नागरु अंडज खाणी, घोए राखा कयो भेद उजागरो। ये खाणी वर्णन कहो तो सो कुछ नाही छिपाए, सो समझावा नी जीव थिर के धोख सकल मिटाए हो। कि देखिए ये जो सारा आपका धोखा मिट जाएगा, आप मेरी बातों को, मेरी वाणी को ध्यान देकर थिर करके अपने मन को जो है समझो। इसके बाद फिर वो है दूसरी खाणी बताते हैं। क्या कहते कि जो उखमज खाणी से जो मनुष्य जो है, जो देह में आता है, मनुष्य देह में, उसके लक्षण क्या होते हैं। कहे कबीर सुनो धर्म, उखमज भेद कहो पगासा, जाए शिकार जीव बहु मारे, बहुत से आनंद होए तैही वारे। मारी जीव जब घर गे आई, बहुविधि राध ताही के खाई, निंद नाम ज्ञान कह भाई, गुरु कह मेट करे अधिका निंदन, शब्द और गुरु देवा निंद चौका नरियर भेवा। बहुत बात बहुते नराई, थे ज्ञान बहुते समझाई। कि जो व्यक्ति शिकार करता है, जीव हत्या करता है और मांस खाता है, घर में मांस बनाता है या बाहर जीव हत्या करता है, जो ज्ञान की निंदा करता है, गुरु की साथ जो है झगड़ा करता है, जो गुरु की निंदा करता है, शब्द की निंदा करता है, मतलब उस मालिक कुल मालिक की निंदा करता है, उन सब के बारे में यहाँ बताया गया है कि वे सभी जो है उखमज जो खाणी है, जो घर में चौका मतलब साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, जो साफ सफाई कर रहा है उसकी निंदा करता है, जो ज्ञान बहुत बताता है लेकिन करता कुछ नहीं है, झूठे वचन सभा में कहाई, टेढ़ी पाग छोर और माई, जो झूठ बोलता है। जहाँ भी सभा होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में वे अपनी वाह वाह के लिए झूठ बोलता है। टेढ़ी पाग मतलब टेढ़ा होकर चलता है, गुमान में अहंकार में दया धर्म मन ही नहीं, आवे करे पुण्य ते ही हासी, लावे की जिसके मन में दया धर्म नहीं है। और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो उसकी हंसी उड़ाता है। माल तिलक और चंदन कराई, हाट बाजार चिकन पट फेराई, मतलब जो माला तिलक चंदन ये सब धारण करता है और बाजार में जो है बढ़िया कपड़े पहन के घूमता है, अर्थात लोगों के बीच की बाहर से तो बहुत अपने आप को अच्छा दिखाता है, किंतु उसके भीतर दया धर्म कुछ नहीं होता। अंतर पापी ऊपर दया, सो जीव यम के हाथ भी किया। जो अंदर में भीतर में तो पाप जिसके भरा हुआ है और ऊपर से दयावान होने का नाटक करता है, ऐसा व्यक्ति के हाथ जो है मतलब उसका पतन निश्चित है। ऐसे व्यक्ति का लंब दांत और बदन भयावन, पीरे नेत्र ऊंच अति पावन। ऐसे व्यक्ति की क्या पहचान है
कि उसके दांत बड़े लंबे होते हैं। जैसे ऊपर बताया ना, जो अंडे से आते हैं उनके क्या है, पैर लंबे होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, इनके दांत लंबे होते हैं और इनके जो शरीर हैं वो बहुत विकराल होते हैं, बड़े शरीर वाले होते हैं। इनके नेत्र अक्सर पीले रहते हैं और ये अपने आप को ज़्यादा पवित्र दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने जो है उखमज खानी धारण करते हैं। उनकी क्या पहचान है? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, अचल खानी को कहो संदेशा, देह दरे जस होवे भेसा, क्षणिक बुद्धि होवे जीव केरी, पलट बुद्धि ना लागे बेरी। अब यहाँ पर अचल खानी की बात हो रही है कि ऐसे व्यक्तियों की जो बुद्धि है वे क्षण भर में पलट जाती है। वे सही चीज में लगेंगे और उसके बाद उनकी बुद्धि तुरंत पलट जाएगी और वे उस चीज को छोड़कर झंगा फेटा, सिर पर पागा, राजद्वार सेवा भल लागा। ऐसे व्यक्ति सरकारी सेवा में लगते हैं, सिर पर पगड़ी रखते हैं, घोड़े पर सवार तो होते हैं, 3 खड्ग और कमर कटारा, मतलब सैनिक का जैसे होता है ना भेष, वैसे की तलवार रखेंगे, कटार रखेंगे। इत उत चित सैन जो मराई, पर नारी कर सन भुआई, रसो बात कहे मुख जानी, काम बाण लागे और आणी। ऐसा व्यक्ति दूसरे की नारी ऊपर मोहित हो रहता है, दूसरे की नारियों को बुलावा है। ऐसे व्यक्ति ऊपर से मीठा बोलता है किंतु उसके हृदय में काम का बाण लगा होता है। पर घर ता कई चोरी जाई, पकड़ बांध राजा पहला हासी, करे सकल पुनि जगह लाज शर्म उपज नहीं। तब हु ऐसा व्यक्ति जो है वे दूसरों की हंसी करता है, चोरी जारी ये सब करता है, उसके मन में लाज शर्म नहीं होती, किसी भी गलत कार्य को करने में उसे लज्जा नहीं आती। क्षीण एक मन में पूजा कराई, क्षीण एक मन सेवा चित धराई, क्षीण एक मन में बिसरे देवा, क्षीण एक मन में कीजे सेवा। ऐसा व्यक्ति कभी तो पूजा करता है, एक पल में सेवा करता है, फिर अगले ही पल जितने देवता है उनको विसार देता है, जिनकी पूजा करता है फिर उन्हीं की ही वे निंदा भी कर देता है। क्षीण एक ज्ञानी पोथी बाचा, क्षीण एक माही सबन घर नाचा, क्षीण मन में सूर क होई, क्षणी एक में कादर हो सोई। एक पल में वे सूअर जैसा व्यवहार करता है, एक पल में वे अच्छे व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है और एक पल में वे जो है ज्ञान वाचना शुरू कर देता है। ज्ञान किस चीज का वाचता है? पोथियों का। होता है ऐसा व्यक्ति मन के इशारे पर नाचता है, इधर उधर भागता है, भोजन करत सात खजुआई, बाहा जांग पुनि मज आई, भोजन करत सोए पुन जाई, जो जगाए तीही मारण धाई। कि ऐसा व्यक्ति आपके साथ बैठकर भोजन करेगा और आपकी जांग पर हाथ मारता रहता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति भोजन करने के बाद जो है सोना पसंद करता है, तुरंत सो जाता है और यदि कोई उसे जगाता है तो उसे मारने के लिए दौड़ता है, मतलब गुस्सा करता है, उसके ऊपर आंख लाल होए, पुनी जाकी कहे लग भेद कहो मैं ताकी। ऐसे व्यक्ति की आंखें लाल रहती हैं और ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है। ऐसे व्यक्ति का भेद मैं कहाँ तक कहूँ? तो कबीर जी महाराज साहब ने बता दिया कि ऐसे व्यक्ति जो कि जड़ योनि से है और मनुष्य योनि में आता है, वे मन का होता है, वे एक जगह कभी नहीं टिकता, वे इधर उधर उसका मन भटकता रहता है। अब देखते हैं पिंड योनि से जो जीव मनुष्य योनि में आए उनका क्या व्यवहार होता है, तो उनको कैसे पहचाने। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं, पिंडज खाणी के लक्षण सुनाऊं, गुण अवगुण का भेद बताऊं, बेरागी उन मुनि मत धारी, करे धर्म पुण्य वेद विचारी, तीर्थ ओ पुण्य योग समाधि, गुरु के चरण चित्त बल बांधी, वेद पुराण कथे बहु ज्ञाना, सभा बैठ बाते बल ठाना, राज योग कामिनी सुख माने, मन शंका कबहू नहीं आने। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं कि पिंडज खाणी
से जो जीव आता है मनुष्य योनि में, वे जो है वे वैरागी वृत्ति का होता है। और क्या करता है, जो वेद पुराण आदि जो है धर्म ग्रंथ, उनके अनुसार वे बात करता है। मतलब उसका स्वयं का अनुभव नहीं है, वे वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, पोथियों के अनुसार बात करेगा कि शास्त्र में ये लिखा है, तीर्थ में जाएगा, कभी योग समाधि में लगाएगा, गुरु के चरण के भीतर उसका चित्त लगता है, उसका मन लगता है। वो वेद पुराण कथे बहुज्ञाना की वेद पुराण का ज्ञान बोलता है, वे बांच है। तो जो कथावाचक जो आप देखते हैं, ये सब के बारे में सभा बैठे बातें बलताना और सभा में लोगों के बीच वे अच्छी बातें करता है। वे राजयोग और कामणी का सुख, अर्थात मतलब स्त्री का और राजयोग का सुख उसे मिलता है, उसके मन में शंका नहीं आती। उसके बाद क्या बताते हैं, धन संपत्ति सुख बहुत सहाय, तेज सुपे पलंग बिछाए, उत्तम भोजन बहुत सुहाई, लौंग सुपारी बीसो खाई, खर्चे दाम पुण्य में सोई, हृदय शुद्धता कर पुण्य हुई, चक्षु तेज जाकर पुण्य जानी, पराक्रम देही बल ठानी। देखो स्वर्ग सदा ते ही हाथा, देखे प्रतिमा नावे माथा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, उसके पास धन संपत्ति सब कुछ होता है, वो अच्छे बढ़िया बिछोना रखता है, पलंग पर जो है चादर होती है, बढ़िया उसके गद्दे होते हैं, ये सब वे मतलब साफ सफाई रखता है, उत्तम भोजन खाता है। और वे धन को जोड़ने की बजाय उस धन को क्या करता है, खर्चे दाम पुण्यम सोई, मतलब वे दान देने में अपने धन को खर्च करता है। उसका हृदय शुद्ध होता है, उसके जो आंखें हैं, जो चक्षु हैं, उनमें तेज होता है, और उसकी जो शरीर है वे पराक्रमी होता है, मतलब वे मेहनती होता है। ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग उसके हाथ में होता है, स्वर्ग। और ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के पश्चात स्वर्ग को ही जाता है। कहने का मतलब ये है, देखे प्रतिमा नावे माथा, और जहां भी वे मूर्ति देखता है तो वहीं पर अपना शीश झुकाता है। मतलब जहां भी ईश्वर की मूर्त उसने देखी, उसके गुणों की, वे वहां पर अपना शीश झुकाता है। इसके बाद सतगुरु कबीर जी महाराज साहब जो है, वे जीव मनुष्य योनि से दोबारा मनुष्य योनि में आता है, कहते हैं उसके लक्षण कैसे होते हैं, कैसे पता करें कि पिछले जन्म में जो जीव है अभी मनुष्य योनि में है, ये पिछले में मनुष्य ही था। तो इस चीज़ के बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि जो मनुष्य योनि से ही इस मनुष्य देह में आता है, उसके लक्षण होते हैं। कहने का मतलब, जो व्यक्ति पिछले जन्म में भी मनुष्य योनि में था और अभी फिर से मनुष्य योनि में जा रहा है, तो उसके कैसे लक्षण होते हैं। तो क्या कहते हैं सतगुरु कबीर जी महाराज साहब, कहते हैं छूटे नर की देह, जन्म धरे फिर आए के, ताका कहो संदेह धर्मदास, सुन कान देह की हे धर्मदास। मनुष्य शरीर से मनुष्य की ही देह में आने वाले जीव की परख कैसे होती है, अब उसको सुनो। मनुष्य की जो नर देह है वे छूट जाती है और फिर दोबारा वे जन्म लेता है। पुनर्जन्म किसको कहते हैं, बोले उसके जितने भी संदेह हैं, आपके वो सारे संदेह नष्ट हो जाएंगे। मेरी बात को ज़रा ध्यान देकर सुनो। अब धर्मदास जी जो हैं, उनके मन में प्रश्न आया कि कुछ देर पहले तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कह रहे थे सतगुरु देव की मनुष्य का जन्म जो है वे 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और अब कह रहे हैं कि मनुष्य के बाद फिर दोबारा मनुष्य का जन्म, तो ऐसे कैसे संभव है। बोले हे स्वामी, एक संशय आई, सो पुनि मोहि कहो समझाई, 84 योनि भर बावे, तब मानुष की देह पावे, ये विधि मोशन क्यों बुझाई। अब कैसे ये संधि लखाई कि साहब सदगुरु कबीर जी महाराज, आपने तो मुझे ये बताया कि 84 लाख योनियों जो है मैं उसमें भ्रमण के बाद जो है मनुष्य की देह मिलती है, और अब आप मुझे ये चीज़ बता रहे हैं कि ये कैसे संभव है कि मनुष्य से सीधा मनुष्य योनि मिल जाए बिना 84 में जाए हुए। सो चरित्र गुरु मोहि लखाई, धर्मदास गई ठेके पाऊ, मनुष्य जन्म धरे पुनि आई, लक्षण तासु कहो समझाई। कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए प्रभु,
और बताइए कि मनुष्य जन्म से जो व्यक्ति आता है उसके लक्षण कैसे होते हैं। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, धर्मदास तुम भली विधि जानो होए चरित्र सो भले बखान, कि धर्मदास ये खेल जैसा है ना वे मैं तुम्हें वैसा का वैसा बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इसको सुनो। आयु रहते हुए भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती है? आई अछत जो नर मर जाई, जन्म धरे मानुष को आई, जो पुण्य मूर्ख न पति आई, दीपक बाती देख जराई। बोले ऐसे होता है, इंसान मर जाता है, चेतना उसके शरीर को छोड़ देती है, क्योंकि ये नर की जो देह है, ये देह के भीतर चेतना तभी रहती है जब तक ये शरीर उसके काम का रहता है। और जैसे ये शरीर काम का नहीं रहता, वे चेतना इस शरीर को छोड़ देती है। फिर चाहे एक्सीडेंट में कोई मारा जाए, किसी का कोई बहुत ही वाइटल अंग हो वो कट जाता है, या फिर ऐसा कारण जिससे ये शरीर काम करने लायक नहीं रहता, और कई बार किसी को कोई बीमारी हो जाती है, तो इस जो अंड का जो कनेक्शन है वे इस पिंड से अगर कट जाए तो ये चेतना इस शरीर को छोड़ देती है। अब सतगुरु कबीर जी महाराज साहब आगे बताते हैं, किस बात में जो है पुनि मूर्ख ना पति आई। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति झूठ के फंदे में नहीं फंसता, झूठ का सत्य नहीं मानता, अगर और सत्य मार्ग पर चलता है, तब ये संभव है। कैसे दीपक बाती देख जराई, कि जैसे दीपक की बाती होती है, उसको देखो वे जलती है। बहुविधि तेल भरे पुनीता ही लागे, वायु तब बुझ जाही। बोले उसके भीतर तुम तेल भरते हो दीपक में, तो आप बार बार उसमें तेल भरते रहिए, जब तक तेल भरा रहेगा वे चलती रहेगी। किंतु यदि अचानक ऐसा हो जाए कि हवा का झोंका आए, तो वे उसकी लो जो है वो बुझ जाती है, फिर नहीं जलती। लेकिन जिस प्रकार आप दोबारा अगर माचिस की तीली से अगर उसे जलाने की कोशिश करोगे अग्नि से, तो फिर जल जाएगी। तो हवा लगी, झोंका आया, बुझ गई, और दोबारा जलाते गए तो जल पड़ी। किंतु यदि वे टूट गया, जो दीपक है वही टूट गया, तो क्या उसके भीतर तेल रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो वे क्या होगी? लो बुझ जाएगी। तब आपको दूसरे दीपक की आवश्यकता पड़ेगी, तब वही दीपक आप नहीं जला सकते हो। तो अब सतगुरु कबीर जी महाराज साहब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? मेरे सतगुरु देव वे कहते हैं, अग्नि लाई के ताही ले, सावे यही विधि जीव देह, धरावे की जिस प्रकार। दीपक के भीतर वही बाती रख दो, वही तेल डाल दो, और फिर उसमें अग्नि लगाई जाए तो वे जल उठती है, फिर से जल जाती है, फिर से उसके भीतर जो है जो लो शुरू हो जाती है, फिर प्रकाश देना शुरू कर देती है। बोले इसी प्रकार जब ये आत्मा, जब ये रूह दूसरे शरीर को धारण करती है, क्योंकि इस जीव के श्वास तो बचे हैं, उम्र इसकी बची है, और ये उम्र क्या है? दीपक के साथ, जो यहाँ पर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बता रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि इस जीव की वे क्या कर रहे हैं कि जो लो है वे क्या है? ये चेतना जो बाती है, जो जल रही है, वे क्या है? ये जीव। जो दिया है, दीपक है, वे क्या है? वे ये शरीर है। और तेल क्या है? वे है आपके श्वास, आपकी आयु। यदि आपकी आयु शेष है, यदि आपका जो है बाती यानी कि आपका जीवन वे बचा हुआ है, केवल आपकी ज्योति निकल गई, अर्थात मतलब केवल उसमें से चेतना निकल गई, तो दूसरे दिए में हम वही बाती रख के उस तेल को दूसरे दिए में डाल के और फिर हम उस दिए को जला सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ये आत्मा भी दूसरे मनुष्य शरीर को धारण कर लेती है, और वहाँ पे ये व्यक्ति जन्म लेता है मनुष्य योनि से मनुष्य में। अब क्या कहते हैं सतगुरु कबीर जी महाराज साहब? ताको लक्षण कह सुनाऊ सुजाना, तुम सो ना गोए राखू ज्ञाना। सुरा होवे नर के माही, भय डर ताके निकट जाही, ताकि निकट ना जाही। तो क्या कहते हैं कि अब उसका लक्षण सुनो, जो मनुष्य से मनुष्य योनि में आया है, कि भय और डर उसके निकट नहीं जाते हैं, और वे सूरवर होता है,
सूरवीर होता है, लोगों के भीतर माया मोह ममता ये उसको नहीं व्यापत। दुश्मन ताही देख डर कहाँ पे, माया मोह ममता नहीं व्यापे। कि दुश्मन भी उसको देखकर कांपता है, क्योंकि शूरवीर है। वे सत्य शब्द प्रतीत कर माने, निंदा रूप न कब ही जाने। सतगुरु चरण सदा चित राखे, प्रेम प्रीति सो दीनता बाखड़े। कि वे निंदा रूप जो है वे कभी नहीं करता, निंदा नुंदा कभी नहीं करता किसी की, चाहे कैसा भी रूप हो, कोई सुंदर हो असुंदर हो, काणा हो चाहे स्वस्थ हो बीमार हो, वे किसी की निंदा नहीं करता। चाहे देव हो दानव हो, वे किसी की भी निंदा नहीं करता। वे सत्य शब्द से प्रीति रखता है, प्रेम रखता है। उस परमात्मा से सतगुरु चरण सदा चित राखे, प्रेम प्रीति सो दीनता बाखे। क्योंकि व्यक्ति जो मनुष्य से मनुष्य योनि में आया है उसकी मुक्ति सहज संभव है। तो ये क्यों है ये भी हम आगे बात करेंगे। पहले सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो हैं उनकी बात हम सुनते हैं। ज्ञान अज्ञान होई कहाँ बूझे, जो मानस असलक्षण होई, धर्मदास लखी राखो सोई। कि वे ज्ञान अज्ञान इन दोनों से परे होता है। उसको ज्ञान होता है और अज्ञान उससे दूर रहता है। वे हमेशा सत्य नाम जो है उसके साथ वे परिचय रखता है, यानी कि वे उस सत्य नाम को जानता है और नित्य प्रतिदिन वे उसे जपता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यहाँ पर बता रहे हैं, और जिस मनुष्य के ऐसे लक्षण है धर्मदास, तुम उस व्यक्ति को देखो, वे व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी है। जन्म जन्म को मैल छूटे पुरुष शब्द जो पावई, नाम भा सुमिर गहे सो जीव लोक सिद्धवाही। क्या कह दिया सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कि जन्म जन्मों के उसके मैल जो छूट जाते हैं, जो उस पुरुष शब्द को पा लेता है। और जो शब्द पुरुष है, जो शब्द रूपी है, जो नाद रूपी है, जो पुरुष है, सत्य पुरुष जो उसे पा लेता है, क्या करता है, वे नाम के भीतर सुमर में अपना मन लगाता है। नाम स्मरण में वे नाम स्मरण करता है। और जीवलोक सिधावई, वो जो जीव आत्मा है उसका वे अपने लोक को सिधार जाता है। फिर अर्थात वे उस परमात्मा को जानकर अपनी देह त्याग के उस परमात्मा में ही लीन हो जाता है। हे गुरु शब्द निश्चय दृढ़ गहे, सो जीव अमे अमोल हो। सत्य नाम बल निज घर चले, करे हंस कलोल हो। गुरु के शब्द पर जो निश्चय रखता है, मतलब विश्वास रखता है, दृढ़ विश्वास, वे जीव अमृत चखता है। उस नाम का अमृत परमात्मा की कृपा उस पर होती है और वे अनमोल हो जाता है। और वे सत्य नाम के बल पर, उस सार नाम के बल पर अपने घर जाता है। कौन सा है? सतलोक। सतलोक जो है परमात्मा का घर, प्रीतम का घर, वहाँ जाता है जहाँ पर हंस क्या बोलते हैं, करे हंस कलोल हो जा। जहाँ पर हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर उसके जो बाकी सोहंग जीव हैं वे उनके साथ मिल जाता है। आत्मा उस परमात्मा मिल जाती है और वहाँ पर आनंद करती है। सत्य नाम प्रताप काल, नरों के जीव कहाँ, देख वंश को छाप काल रहे सिरनाई। कि सत्य नाम के प्रताप को जब जान लेते हैं कोई, तो काल उस जीव का रास्ता नहीं रोक पाता। जब वो छाप देखता है, ये देखता है छाप क्या है, वे नाम, जो नाम आपको गुरु मुर्शद ने दिया है। और उसके बाद आगे जो सत्य नाम जागृत होता है, इसी नाम से आगे सत्य नाम, सार नाम आपके हृदय में जागृत होगा। और जब वे जागृत होता है, वही है उसके वंश की छाप, सतगुरु की वंश की छाप। और जब उसे देखता है तो काल जो है स्वयं सिर झुका देता है उस जीव के आगे। तो ये सतगुरु कबीर जी महाराज साहब यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे ही व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी है, उसे ही मुक्ति मिलती है। किंतु ऐसा क्यों है कि दूसरी योनियों से जब मनुष्य में आ रहा है व्यक्ति, जो जीव है जो दूसरी योनियों से मनुष्य योनि में आता है, और मनुष्य योनि से जब मनुष्य योनि में आ रहे हैं तो मुक्ति सिर्फ उसी को ही मिलती है जो मनुष्य से मनुष्य में आया। बाकी योनियों से जो व्यक्ति मनुष्य योनि में आता है उसकी मुक्ति थोड़ी कठिन है। क्यों? क्योंकि देखिए, जबकि मनुष्य योनि से मनुष्य योनि में आने वाले की मुक्ति सरल बताई गई है, तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है। पहले यहाँ पर उदाहरण सुनिए आप एक।
मान लीजिए कि आपको समझ आ गया कि जिस प्रकार आप पढ़ाई करते हैं, अभी आप सभी लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, यदि अगर आप एक बार सोचेंगे कि हमने 5वीं कक्षा में क्या पढ़ा, 8वीं 10वीं कक्षा में क्या पढ़ा, तो आपको याद नहीं होगा। याद होगा तो बहुत धुंधला याद होगा, क्योंकि इतने साल हो गए आपको छोड़े हुए उस पढ़ाई को। आपसे फॉर्मूले अगर पूछे जाएं, आपको फॉर्मूले भी याद नहीं होंगे। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन जो व्यक्ति अभी पढ़कर आया है, जब उससे पूछी जाएगी ये चीज़ें, तो वे फटाफट फौरन आपको बता देगा, तुरंत बता देगा, क्योंकि वे अभी पढ़कर आया है और आपको पढ़े हुए ज़माना बीत गया। तो दोनों में फ़र्क है, यही फ़र्क है इन दोनों जीवों में, जो दूसरी योनि से आए हैं और जो मनुष्य योनि से आया है। जब जीव मनुष्य योनि से वापस मनुष्य योनि में आता है, तो उस वक्त क्या होता है, उसकी दशा क्या होती है। मनुष्य योनि से वे निकलता है, वे उस मृत्यु का अनुभव करता है और वे इन संसार की नश्वर का अनुभव करता है। और उसके बाद उसे वे ज्ञान होता है कि हाँ, ये सब कुछ नश्वर है। वे अपने तत्व रूप को जानता है और उसके बाद जब वे मनुष्य योनि में आता है तो उसे उसका ज्ञान रहता है। इसलिए आपने बहुत से जो व्यक्तियों को, जो जीवों को देखा होगा, बहुत से बच्चे बोलते हैं, बोले मेरा तो यहाँ पर घर था। आपने कई जगह खबर भी सुनी होगी कि मेरा तो फलानी जगह पर घर है, वे मेरे माता पिता हैं। ऐसे ऐसे कई बार जो पुनर्जन्म की बातें करते हैं, तो ये वे लोग होते हैं जो मनुष्य योनि से मनुष्य योनि में आते हैं, क्योंकि उनको वे चीज़ें याद रहती है। क्योंकि समय बहुत कम बीता है, इसलिए उन्हें वे चीज़ याद रहती है। इसी प्रकार जो जीव विवेकशील होता है, उसको ये बात याद रहती है कि मैंने पिछले देह छोड़ी है, उस देह को त्यागने के बाद ये जो है वो मनुष्य देह को छोड़कर अनुभव करता है अपने आत्म स्वरूप का। क्योंकि देह तो छूट गई, अब बचा क्या है, उसका चित्त स्वरूप। जब उसका मन जो है चित्त स्वरूप का अनुभव करता है और उसके बाद जब वो दूसरी देह में प्रवेश करता है, तो उसे वो ज्ञान रहता है। और यदि वे उसी ज्ञान को अगर आगे भी वो निरंतर आगे बढ़ाता है उसी ज्ञान को, तो उसे मुक्ति पाना सहज है, सरल है। किंतु यदि वे दोबारा देह पाकर और फिर से अगर वो काम क्रोध लोभ वासनाओं में अगर फंस जाएगा, तो वे भी मुक्ति से दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि कर्म करने की स्वतंत्रता है तुझे, जैसा कर्म चाहे वैसा कर और उसी के अनुरूप तुझे फल मिलेगा। कि यू आर फ्री टू चूज योर पाथ, बट व्हाट हैपन, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस जो अगर उस रास्ते पे आए तो वो तुझे झेलने पड़ेंगे। तो अभी जो है इतना जो ज्ञान प्राप्त किया है, यदि उसको छोड़ के अगर तुझे विषयों में सुख मिल रहा है, तो तू विषयों में ही रह जाएगा, फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। किंतु ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर जो जीव होते हैं वे जान लेते हैं कि हम आत्म स्वरूप हैं और वे वापस मनुष्य देह में आकर भजन बंदगी इबादत करते हैं। जितने व्यक्ति आज भजन बंदगी कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, इनमें अधिकतर मनुष्य देह से आने वाले होंगे। और उसके बाद जिनका नंबर आता है वे है सथावर योनि। सथावर योनि से जो आते हैं उनके भीतर काम वासना ज़्यादा रहती हैं। अब बात है दूसरी योनियों से जो मनुष्य में आते हैं। दूसरी योनि से जो मनुष्य योनि में आते हैं वे 84 लाख योनियों भटकते हैं। और यदि एक योनि में अगर औसत उम्र 1 वर्ष भी मानी जाए, अब जैसे मनुष्य की एक औसत उम्र आजकल 66 है, 67 है, कोई 68 साल, और कछुआ 400 साल भी जीता है, और बेल मछली और ज़्यादा जीती है। चींटी की 1 वर्ष की उम्र मानी गई है। तो इस प्रकार जो है अगर हम औसत भी लगाएं तो 1 वर्ष भी हो तो 84 लाख साल के बाद मनुष्य योनि दोबारा मिलेगी। और 84 लाख वर्ष इतना लंबा समय होता है कि बार बार जो जीव है वे इन योनियों में भटक भटक के अपना सारा ज्ञान खो चुका होता है। और इसलिए जब वे वापस मनुष्य देह में आता है तो उसको बहुत मुश्किल हो जाता है मुक्ति मिलना। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि मनुष्य देह मिली है तो इसका सदुपयोग करो, क्योंकि मनुष्य देह बड़ी अनमोल, क्योंकि इन सांसों का भरोसा नहीं। ये सब
छूट जाए। यदि आज कोई व्यक्ति मनुष्य जन्म से अगर निकल जाता है, यदि अपने पुण्य अच्छे कर्म जो है किए हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको दोबारा से मनुष्य जन्म मिलेगा और उस मनुष्य जन्म में आपको मुक्ति सहज हो जाएगी। यदि इस जन्म में ना भी मिल पाई तो अगले जन्म में तो मुक्ति बहुत ही सहज हो जाएगी, जैसे कि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यहाँ बता रहे हैं। किंतु यदि आपने इस नर्तन को अगर लाभ नहीं उठाया, इस वक्त का सुमरन नहीं किया उस मालिक का, कुल मालिक का, तो क्या पता लगता है अगला जन्म कौन से मिले और अगला जन्म कौन से मिले, हमें ये नहीं पता। तो मनुष्य जो है यदि इस समय का सही सदुपयोग नहीं करता तो मुक्ति से हम उतने ही दूर होते चले जाएंगे। तो इस चीज़ को समझिए। और ये चीज़ें इतनी सरल नहीं है, मुक्ति पाना सरल है उन लोगों के लिए जो परमात्मा ने जैसा कहा वैसा कर दिया। और ऐसा व्यक्ति तो वही कर सकता है जो मनुष्य योनि से ही मनुष्य योनि में आया हो, किंतु जो सब जगह भटक के आया हो उसका मन भी भटकता रहता है, उसका मन जल्दी से स्थिर नहीं होता, उसे बड़ा कठोर तपस्या करनी पड़ती है। तो इसीलिए जो है आप सबसे यही विनती है कि इससे पहले कि अंतिम घड़ी आ जाए और आप अंतिम घड़ी में पड़े पड़े सोचो कि मैंने क्या खोया और क्या पाया, क्योंकि तब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उससे पहले ही जो है ये संतों ने, गुरु रहबरों ने कहा है कि संभालिए अपनी सांसों को और अपनी सांसों से जो है हर श्वास जो है उस परमात्मा के नाम में लगाइए और वो परमात्मा जो है आपका कल्याण अवश्य करेगा। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का ये ज्ञान जो है इसे अपने दिल में, अपने रोम रोम में बसा लीजिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।